न्यूज़ हमारे आज का लेटेस्ट न्यूज़ हमारे ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लिए एक सबसे बड़ी खुशखबरी लेकर आया है, जो न्यूज़ के रूप में भी आया हुआ है। हमारे जी न्यूज़ में इसको दिया गया है। इसमें हम आइए देखते हैं कि ये आज का सबसे लेटेस्ट न्यूज़ क्या है। आइए समझते हैं कि ये क्या चीज़ है जो अभी लॉन्च हुआ है और कैसे इसको लॉन्च किया गया है और ख़ास करके इसको लॉन्च करने के पीछे का रीज़न क्या है डेवलपर का। डेवलपर का एक कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट जो है अपने आप में एक बहुत बड़ी सिटी के रूप का रूप ले चुकी है। जो 2010 से 11 के आसपास में ये शहर शुरुआत हुई थी और अभी हम 2023 में आ गए हैं। तो 2023 में लगभग 2.5 लाख फ्लैट डिलीवर्ड होने के बाद ये पूरा एरिया अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ा मतलब ये इंडिपेंडेंट सिटी बन चुकी है। अगर मैं गौर चौक से और एक मूर्ति चौक की बात करूँ, सिर्फ 1.5-2 किलोमीटर एरिया की मैं बात करूँ, तो 1.5-2 किलोमीटर के एरिया में ही करीब-करीब 5 लाख की आबादी रह रही है। और अगर मैं लेफ्ट साइड की बात करूँ तो काफ़ी आईटी-आईटीएस स्पेस डिलीवर्ड हो चुके हैं और काफ़ी आईटी-आईटीएस स्पेस जो है डिलीवर्ड होने जा रहे हैं। तो इस एरिया में 3 चीज़ों को महत्वपूर्ण ध्यान में रखा गया है। एक तो रेसिडेंशियल, अफोर्डेबल रेसिडेंशियल, उसके साथ-साथ ही है इनकम का भी ध्यान रखा गया है नॉलेज पार्क 4 और नॉलेज पार्क 5 के माध्यम से। और बाकी जो एक्सपेंसेस का जो सिस्टम बनाया गया है, जो हब बनाया गया है, जो कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट में गौर चौक से लेकर एक मूर्ति चौक तक का जो हब बनाया गया है, उसमें कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के रूप में डेवलप किया गया है। लगभग 14 मॉल हैं जो कि लाइन से हैं। इंडिया में एक पहले तरीके अपने तरीके का एक सिटी डेवलप किया जा रहा है। इंडिया में जब मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोकेशंस होते हैं, जैसे इंटरनेशनल डेस्टिनेशन में बहुत सारे ऐसे लोकेशंस होते हैं जहाँ पर कि एक ही जगह पे हर चीज़ डेवलप की जाती है। जैसे आईटी-आईटीएस की बात करूँ मैं, कॉमर्शियल की बात करूँ, रेसिडेंशियल की बात करूँ, तो वो प्लान्ड वे में ग्रेटर नोएडा वेस्ट में डेवलप किया गया है। तो उसी क्रम में अगर मैं डिटेल में जाऊँ तो गौर चौक से एक मूर्ति की तरफ हम बढ़ते हैं। मैं लोकेशन सबसे पहले आइए लोकेशन को समझते हैं कि ये लोकेशंस कहाँ पर है और क्या चीज़ है, किस तरीके से ये लोकेशंस हमारा रन कर रहा है। ये एक मैप है जो कि पूरा डिटेल में दिया गया है। ये मैं गौर चौक की बात हमेशा करता हूँ, तो ये यहाँ पर स्थित है। और इधर साईं टेम्पल की तरफ से जब हम आते हैं तो ये किसान चौक पे आते हैं, हिंडन ब्रिज है, इसको क्रॉस करके आते हैं और ये हमारा एक मूर्ति चौक है। मैं इसी एरिया की बात कर रहा हूँ। इस एरिया में काफ़ी सारा डेवलपमेंट हुआ है और इसी एरिया में इस कॉर्नर पे इसके लाइन से जब आप यहाँ से यहाँ की तरफ आएंगे तो ये लाइन से मॉल बने हुए हैं, कॉमर्शियल हब बना हुआ है, डिस्ट्रिक्ट सेंटर बना हुआ है। इसी कॉमर्शियल शॉप में ये जो कॉर्नर का प्लॉट है, जो 3 एकड़ का प्लॉट है, इसमें साया ब्रांड ने अपना स्टूडियो अपार्टमेंट लॉन्च किया है, जो कि कुछ एलिवेशन के रूप में इस तरीके के दिखेंगे। अब सबसे बड़ी सवाल ये आती है कि स्टूडियो अपार्टमेंट क्या है और इसको लाने से आम कस्टमर को, आम जनजीवन को और जो इन्वेस्ट करने वाले हैं उसको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो मैं आपको बताऊं कि स्टूडियो अपार्टमेंट गेस्ट हाउस का अपग्रेड वर्जन है। जैसे गेस्ट हाउस होता था पहले ज़माने में, तो उसको अपग्रेड करके बना दिया गया। और होटल्स के रूम होते हैं, जैसे 5 स्टार होटल की, मैं आम भाषा में इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारा रेडिशन ब्लू है या कोई बड़े होटल्स हैं, हमारा ताज होटल्स है, उसके जो कमरे होते थे, वो कमरे हमें आज की डेट में आम जनजीवन से वो दूर हो चुका है, क्योंकि उसका जो प्राइस है काफ़ी हाई होता है। लगभग इंडिया मतलब वर्ल्ड वाइड में अगर होटल की टैरिफ की बात करूं तो ऑलमोस्ट सेम ही है। कि अगर मैं इंडियन रुपीज में बात करूं तो 10,000, 15,000, 12,000, 8,000 से नीचे का रूम जनरली मिलता नहीं है। तो इस एरिया में जब डेवलपमेंट हुई, पूरा एरिया जब डेवलप हो गया, तो डेवलप होने के बाद सबसे बड़ी जो डिमांड आई है वो आई है जो बाहर से आने वाले लोग हैं, जो कंपनी में जॉब के लिए आते हैं या जो एजुकेशंस के लिए आते हैं या कोई अपने फैमिली से मिलने के लिए आते हैं, तो उनको रुकने की व्यवस्था इस एरिया में प्रॉपर प्लानिंग वे में नहीं हो पाई है। वो प्लानिंग छूट गई थी, क्योंकि होटल्स का निर्माण अभी इस एरिया में ना के बराबर है, इवन है ही नहीं। तो इस एरिया में कुछ डेवलपर ने अथॉरिटी को ये रिक्वेस्ट डाली थी, तो अथॉरिटी ने उस पेमेंट प्लान को अप्रूव किया। तो एक अफोर्डेबल सेगमेंट का रूम बना अपार्टमेंट बनाया गया, जो कि फुल्ली फर्निश्ड होता है और उसके
उसका रिटर्न भी काफ़ी हाई होता है। जैसे मैं बात करूँ कि अगर छोटे से छोटा स्टूडियो अपार्टमेंट की बात करूँ तो वो 50 से 60-70 लाख रुपए में आ जाता है, और जिसकी मैं आरओआई की बात करूँ तो लगभग 10 से 12% की आरओआई इजी वे में निकल जाता है। वो मैं डिटेल में आगे आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम इसको वीडियो के रूप में देखते हैं कि ये स्टूडियो अपार्टमेंट होता क्या है, बनता कैसे है, और स्टूडियो अपार्टमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। ये ये ओरिजिनल वीडियो है हमारा साया का, और इसको हम देखते हैं, समझते हैं कि ये क्या चीज़ है और ये किस तरीके का लगता है देखने में। ये हमारा प्रोजेक्ट है। ये ओरिजिनल स्वीट्स हैं जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये ओरिजिनल रूम है, इस तरीके का फुल्ली फर्निश्ड 1 बीएचके का, जिसमें कि किचन का भी प्रोविजन होगा, कॉमन टॉयलेट भी होंगे, और काफ़ी सारे इसमें फुल्ली फर्निश्ड अपार्टमेंट इसको बनाया गया है, जो कि एक अपने आप में ही मतलब एक बिजनेस सूट के तरीके इसको यूज कर सकते हैं। हमारे इसी अफोर्डेबल सेगमेंट में ये प्रोडक्ट भी आता है, लेकिन आरओआई के मामले में कई सारे प्रोडक्ट को ये पीछे छोड़ देता है। तो जैसे हम लोगों ने रेसिडेंशियल अपार्टमेंट में इन्वेस्टमेंट करके अच्छा आरओआई और अच्छा कैपिटल एप्रिसिएशन कमाया है, वैसे ही मैंने कॉमर्शियल अपार्टमेंट में भी अच्छा आरओआई कमाया है। और अब हमें एक नया सेगमेंट के रूप में स्टूडियो अपार्टमेंट आया, नया प्रोडक्ट के रूप में स्टूडियो अपार्टमेंट आया है। अगर हमारे पास 25 से 30 लाख रुपए वर्तमान समय में है, तो एक अच्छे पेमेंट प्लान के साथ, एक आरओआई अच्छा रिटर्न के साथ हम इस प्रोडक्ट को चूज कर सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट अपने आप में बहुत शानदार प्रोडक्ट होने वाला है, जो कि लगभग अकॉर्डिंग टू डाटा कि 1 लाख रुपए से भी ज़्यादा आपको मंथली इनकम देने वाला है ये प्रोडक्ट। तो आइए हम समझते हैं कि स्टूडियो अपार्टमेंट को किस तरीके से बुक किया जाता है, स्टूडियो अपार्टमेंट लेने से क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या डिटेल में है। तो नीचे बोर्ड दिए गए बोर्ड लाइन में आप संपर्क करेंगे तो आपको सारी डिटेल और सारी जानकारी हमारे एक्सपर्ट आपको देंगे, और उसी के आधार पर आप अपना निर्णय लें। थैंक यू वेरी मच।